Video disclaimer: This video is only for entertainment purpose, so please don't take seriously. हेलो गाइज, मेरा नाम है अंशु और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरडी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो के खत्म होने के बाद करते हैं। तो चलिए इस मैशअप रिएक्शन की कमाल की वीडियो की शुरुआत करते हैं। होप यू विल एंजॉय। पहले इन पाकिस्तानियों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। हाय हाय तुम्हारा को भूखे नंगो कंगलो पाकिस्तानियों, तुम्हारे सोतेले अब्बू चाइना ने तुम्हारे को $1 बिलियन की भीख दे दी, और इस पाकिस्तानी मीडिया को इस भीख मिलने पे कितना नाज हो रहा है, देखे आप भी। और मुआशी भंवर में फंसे पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशखबरी। चीन मुश्किल वक्त में एक बार फिर पाकिस्तान की मदद के लिए पेश भी। चीन ने एक मर्तबा फिर सच्चे दोस्त का हक अदा कर दिया। चीन ने पाकिस्तान को $1 अरब देकर एक बार फिर डिफॉल्ट होने से बचा लिया। पाकिस्तान को चीन से $1 अरब मिल गए। $1 अरब वैसे क्या होता है? ने तस्दीक की है। चीन से डॉलर्स की आमद के साथ ही ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ गए। ज़खायर $5 अरब से ऊपर चले। अच्छा, तो वहाँ एक इकॉनमी के जो वहाँ के बहुत बड़े माहिर हैं, उन्होंने हमें बताया कि पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो अगर डॉक्यूमेंट हो जाए और अगर आपको पता चल जाए कि क्या कितनी इकॉनमी है, तो आप दुनिया में कर्ज देने वाले ममालिक में शामिल हो जाए। और नीम हकीम खतरा जान जैसे मुहावरे ऐसी ही बातों की वजह से वजूद में आए। आज बधाइयाँ रुकनी नहीं चाहिए। पाकिस्तानियों, एक बधाई और ले लो मुझसे तुम। ठीक है जी। पाकिस्तान गवर्नमेंट ने डिफेंस बजट में 16% इंक्रीज कर दिया। उफ उफ उफ, क्या जुल्म ढा दिया। तो पाकिस्तान की आर्मी तो खीर मालपुए खा रही है और भूखी रंगी आवाम को रोटी तक नसीब नहीं हो रही। हलवा पकाओ। तो ये पाकिस्तान है। जैसा कि आपको पता, पाकिस्तान ने रशिया से कच्चा तेल लिया, लेकिन इन्होंने तो आज तक जितना भी पैसा बनाया सब आतंकवाद में, जिहाद में और अपनी आर्मी पे लगाया है। तो टेक्नोलॉजी से इन पाकिस्तानियों को दूर दूर से कोई वास्ता नहीं है। तो वो सारा तेल हिंदुस्तान से रिफाइन होकर पाकिस्तान पहुंचा। इस आसमानी कौम के अंदर इतनी बुद्धि नहीं है कि जो तेल जामनगर से सीधा कराची जा सकता था, वो पहले यूएई गया, फिर यूएई से फिर कराची पोर्ट पहुंचा। तेल मुसलमान होने गया था, तेल का खतरा करवाया गया, तेल को कलमा पढ़ाया गया, फिर वो बन गया पक्का मुसलमान तेल, फिर कराची पोर्ट पहुंचा। समझ में? इसी मुद्दे पे चाचा भड़क गए, चलते पाकिस्तान। नाज़रीन, बचपन से एक ही बात हम सुनते आए हैं कि जी हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, कभी अंदरूनी साजिश हो रही है, कभी बैरूनी साजिश हो रही है, कभी लंदन से, कभी अमेरिका से, लेकिन मजाल है कि कभी ये साजिश किसी मंतकी अंजाम तक पहुंची हो। एक साजिश खत्म नहीं होती कि हम दूसरी साजिश ढूंढ लेते हैं। रुको जरा, सब्र करो। हम कहते हैं वो जी साजिशें करते हैं, वो आपसे बेहतर दिमाग रखते हैं तो साजिशें करते हैं। आप कर लें, लॉर्ड क्लाइव के साथ 200-250 गोरा था, बाकी सारे हम ही लोग थे, हमारे ही बुजुर्ग थे। बक्सर की लड़ाई में शाह आलम सानी का इन्होंने जो हशर किया है, लड़ने वाला कौन था उसके खिलाफ? बाबर को किसने निकाला था फरगना से? उसके चचाओं ने। यहाँ के उसने किसकी गर्दन उतारी सबसे पहले? इब्राहिम लोदी की। इससे पहले जो मुगल शहजादे एक दूसरे की गर्दनें काट रहे थे, बाप को अंदर कर रहे थे, सगे भाई मार रहे थे। अब ये कदम कदम पे साजिशें ढूंढना, उनमें कीड़े डालना और लोगों को बताना कि जी वी आर द बेस्ट, ये गद्दार पैदा करने का ठेका आपने क्यों लिया हुआ? गद्दार आप में ही यहाँ क्यों पैदा होते रहे हैं, गोरों में क्यों नहीं हुए? उसकी वजह है रऊफ साहब, गद्दार एक खास कल्चर में पैदा होता है। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया कि आखिरकार हम रशियन ऑयल लेने में कामयाब हुए, लेकिन वो ऑयल की पहली कंसाइनमेंट पाकिस्तान आई कैसे, इसके ऊपर बात को छुपा दिया गया। खबर के मुताबिक जो रशिया से ऑयल आया है, पहली कंसाइनमेंट 45,000 टन, वो पहले इंडिया गया, गुजरात में, वहां पर वो रिफाइन हुआ, और वहां से रिफाइन होने के बाद यूएई, और यूएई से वो पाकिस्तान आया। आपका नाम? मुजफ्फर। आपका नाम? मोहम्मद यासीन। क्या करते हैं सर आप? हम जॉब करते हैं। जॉब करते हैं, ठीक है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, रशिया से ऑयल आया है पाकिस्तान में। सबसे पहले सवाल ये है कि क्या उसका कोई फ़ायदा हुआ, कीमतें कम हुई, पाकिस्तान में ऑयल की कीमतें कम हुई? हाँ बिल्कुल, ये कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये कम हो जाएंगी। ठीक है। अच्छा, रशिया से आया है ऑयल 45,000 टन, ठीक है। पाकिस्तान में क्या क्रूड ऑयल को जो रिफाइन करने की मशीनरी मौजूद है? आपके ख्याल से ये रिफाइन हो के आया या ऑलरेडी पहले से रिफाइन था? मेरे ख्याल में तो ये क्रूड ऑयल आया, यहाँ रिफाइनरी में जाएगा और फिर उसको रिफाइन करके करेंगे। ठीक है। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो क्रूड ऑयल आया, ये इंडिया गया गुजरात में, वहाँ से ये रिफाइन हुआ और फिर यूएई के थ्रू पाकिस्तान आया, तो आप क्या कहेंगे?
तो हमें तो भाई ये चाहिए कि सस्ता तेल चाहिए, चाहे इसराइल से आए चाहे इंडिया से, हमें इसमें क्या गर्ज लेना देना। वो कहीं और भी जा सकता कि इंडिया हमारे तेल पे ही बैठा हुआ है। बिल्कुल, ये बात मैं इस पॉइंट से एग्री करता हूँ भाई, अवाम की सहूलत होनी चाहिए, पब्लिक की सहूलत। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमने यूएई मतलब इंडिया से रिफाइन हुआ और फिर यूएई गया, ठीक हो गया, फिर वापस आया, तो ये डायरेक्ट क्यों नहीं पाकिस्तान आ गया? जो इतना एक वाया हुआ है उसका, उसके ऊपर एक्सपेंस भी हुए होंगे वो जो सारे हैं, क्या वो वहाँ यूएई मुसलमान होने गया, वहाँ से वापस आया? लेकिन फिर भी बिल्कुल आप गलत, मैं बताता हूँ ये मेरे भाई, आप इसको स्टडी करें। सबसे पहले ये डायरेक्ट वेसल जो है ना रशिया से, ये पाकिस्तान आया है, ये कहीं नहीं रुका। मैं आपको अगर रुका भी होगा तो जाहिर सी बात है कि गवर्नमेंट लेवल पे उन्होंने कुछ चेंजिंग करनी होगी, उसको टेस्ट करना होगा, तो बेहतरी के लिए किया होगा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये कह ही नहीं रहा, मैं तो ये मैंने ये बोला कि ये खराबी के लिए बेहतर ही है। हमारे पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ये कहता हूँ बेहतर है, लेकिन बाकी चीजें क्यों नहीं हम मंगवाते? और दूसरे नंबर पे ये है कि यूएई से क्यों, मतलब डायरेक्ट ही आ जाता अगर वहाँ से। आपने कभी ट्रैवल किया इंटरनेशनल? जी मैंने किया। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा इसको पीछे रखिए, अगर आप एमिरेट्स लाइन लेंगे तो आप पहले दुबई जाएंगे, ठीक है, फिर सऊदी अरब जाएंगे, फिर दुबई आएंगे, फिर पाकिस्तान आएंगे, ठीक है। अगर टर्किश एयरलाइन लेते हैं तो पहले टर्की जाएंगे, फिर कहीं आगे जाएंगे। इनके भी रूट्स होते हैं। अच्छा, मतलब अगर इंडिया साइड गुजरात से ये ऑयल जो सा रिफाइन हुआ, ये रूट होगा? नहीं, मैं ये प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि ये पाकिस्तान के लिए बेहतर है। प्रोपेगेंडा इस्तेमाल कर रहे हो भाई शोएब चौधरी, प्रोपेगेंडा इस्तेमाल मत करो। ये जहालत के टॉप लेवल पे जा चुकी है। अगर आप इनको सच बोलने की कोशिश करोगे तो वो इनको लगेगा प्रोपेगेंडा। यही तो कयामत है। बंदा सच बोल रहा है तो भी इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। वाह पाकिस्तानियों, वाह। खुद में तो बुद्धि है नहीं, और जो बुद्धि देने की कोशिश कर रहा है उसकी भी नहीं सुननी। इसके लिए ही तुमको आज $1 बिलियन की भीख मांगनी पड़ रही है। चलो सस्ता। अच्छा, मैंने ये कब बोला है कि ये नहीं अच्छा? मैं तो कहता हूं घुमा फिर आके फिर वही बात कर रहे हैं कि इंडिया से आया। भाई इंडिया से आया, इंडिया में कुछ चीजों उसने नापाक हो गया पेट्रोल। तो मैंने ये बात की है कि भाई वहाँ से नहीं आना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब्जियां भी वहाँ से आए, मैं तो कहता हूँ दालें भी वहाँ से आए, जो चीज हम ले सकते हैं। मेरा सवाल ये है कि हमने ये गवर्नमेंट पब्लिक को क्यों नहीं चीज बताई? अगर ऐसा हुआ है तो पब्लिक को क्यों नहीं बताया? अगर ये रिफाइन वहाँ से हुआ है, पाकिस्तान में ये रिफाइन नहीं हुआ। नहीं, कहाँ रिफाइन हुआ है? ये इंडिया में, गुजरात में। तो इधर इनके पास मशीनरी नहीं होगी, हो जाएगा। तो अच्छी बात है, अटक रिफाइनरी वैसे है, लेकिन मेरा ये सवाल नहीं, आप मेरे सवाल को गलत समझे कि भाई इंडिया से क्यों है। मैं तो कहता हूँ आए, जो चीज़ पब्लिक के फायदे के लिए वो हो, चाहे वो फ्यूल है, चाहे टमाटर है, हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ बाकी चीज़ें बंद की। और दूसरे नंबर पे बड़ा इशू ये है कि यूएई से, कि मतलब इंडिया से डायरेक्ट यहाँ आ जाता। मेरा सिर्फ सवाल ये है, हमने इंडिया से थोड़ी लिया, हमने तो रशिया से लिया है। पाकिस्तान की आवाम को सिर्फ ये चुरन चटाया गया कि ये सीधा तेल रशिया से पाकिस्तान आया, बीच में कोई किसी का लेना देना नहीं था, और पाकिस्तान की आवाम ने ये चुरन चाट भी लिया। ठीक हो गया। हाँ। चाहे वो इंडिया से रिफाइन हो या जहाँ से भी हो, इशू नहीं है। जाहिर सी बात है, अगर रिफाइनरी इधर वो कैपेसिटी नहीं है तो उधर से हो जाएगा। ठीक हो गया। क्या समझते हैं इससे भी बेहतरी होगी जो ऑयल आया है? आपके बेहतरी होगी, ऑफ कोर्स बेहतरी। बहुत शुक्रिया। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। वीडियो आपने देख लिया, वीडियो देखने के बाद में आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन आप ही का ये पहले कि अटक रिफाइनरी है, लेकिन वैसे रशिया ने शायद आपको पता है कि इंडिया के साथ उनके ताल्लुकात इतने ज़्यादा बेहतर हैं, और इस वजह से उन्होंने हमें कोई पैसों का ही बेचा है ना। वैसे तेल तो पैसों का तो बेचा है, इंडिया से ही साफ करवाया होना, इंडिया से साफ करवा के, क्योंकि उनके पास ज़्यादा मशीनरी मौजूद है, इंडिया के पास ज़्यादा मतलब बड़ी मशीनरी मौजूद है जिससे वो रिफाइनरी कर सकते हैं। लेकिन वहाँ से होकर फिर बाद में यूएई गया, वहाँ से होकर फिर पाकिस्तान आया। ये चीज़ इन्होंने बताई नहीं है पाकिस्तानी अवाम को। आपको पता है कि हमें भी नहीं था पता इस चीज़ के बारे में, क्योंकि हमारी न्यूज़ में ये बताया गया कि रशिया से ना पाकिस्तान सीधा आया है, तो इन्होंने खुद ही सब कुछ किया है। लेकिन इनके पास इतनी बड़ी तादाद में रिफाइनरी नहीं है कि ये रिफाइनरी उसको कर पाते हैं, या फिर इनके पास इतनी मशीनरी नहीं है, इस वजह से वो इंडिया से हो गए। तो ये इनको बताना चाहिए था अवाम को कि इस तरह से। और जब अवाम को पता चला, अवाम को गुस्सा आ गया कि आप प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, आप ये करें वो करें। लेकिन अगर सच्चे लोगों को बताया जाए तो मुझे लगता है इन लोगों को ना बुरा लग जाएगा कि हम तो इंडिया की चीज़ कभी नहीं लेंगे, हम तो ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो लेकिन मुझे लगता है कि जिस चीज़ में अवाम का फ़ायदा होना चाहिए ना, जैसे कि सब्जियां, दाल, चावल, अगर ये सस्ती हमें इंडिया से फ़र्ज़ करें, बॉर्डर कितना दूर है, थोड़ा सा दूर है, वहाँ से होकर पाकिस्तान में आ जाए तो कितना ज़्यादा फ़ायदा हमारी अवाम को होगा। इंडिया को इससे कोई फ़ायदा नहीं है, हमें फ़ायदा, क्योंकि ज़रूरत इस टाइम हमें, हम $1 बिलियन के लिए मरे जा रहे हैं। इंडिया के पास तो इतने ज़्यादा $बिलियन हैं, उनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है $1 बिलियन से भी। तो लेकिन पाकिस्तान $1 बिलियन के लिए, आपको पता है चाइना से उनको मिल गया तो बड़े खुश हो रहे हैं। हालांकि
मुझे लगता है इसमें खुश होने वाली कोई बात ही नहीं है यार। ये शर्मसार होने वाली बात है कि $1 बिलियन हम मांग रहे हैं लोगों से जाके। वो एक दिन ना मैं न्यूज़ सुन रही थी, तो मैं खाना पकाते सुन रही थी, तो बोल रहे थे IMF हमें श्रीलंका जैसा हमारा हाल बनाना चाहता है। मतलब यार आपका क्या हक बनता है कि आप IMF के ऊपर कोई रोक डाल सकते हैं? आप के बोल रहे हैं कि यार तुम मुझे दो कर्जा, अभी मेरे पास पैसे हैं, कोई आके मुझसे मांगता है, मेरी मर्जी मैं दूँ या ना दूँ, किसी का मेरे पे हक तो नहीं, वो मैंने कमाया, मेरे हैं, मैं जो मर्जी करूँ उन पैसों का। लेकिन IMF से ये जाके वो हमें श्रीलंका, यार आप कितने बेवकूफ़ लोग हो। आप खुद अपने कंट्री में ऐसी चीज़ें पैदा करो कि आप दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करो अपने, कि आपको कर्जे की ज़रूरत ही ना पड़े। लेकिन नहीं यार, ये कर्जों पे चलते वाली हमारा कंट्री है। सेक्टर्स में ज़्यादा से ज़्यादा काम होने वाला है, काम होगा IT सेक्टर। गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा? अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।